हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो मिडिल क्लास के बारे में हम बात करेंगे। मिडिल क्लास का आप तो मतलब अगर कोई नहीं जानता होगा तो पिरामिड जैसे होता है, तो सबसे ऊपर होता है देखेंगे कि अपर होते हैं लोग जो कि इकोनॉमिकली सबसे जो औद्योगिक घराना आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं। तो सभी चीज़ें ऊपर वाले लोग होते हैं पिरामिड में, आप देखेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं मिडिल क्लास। तो सोसाइटी में 3 क्लास होता है, अपर, मिडिल और सबसे लोअर, जिसमें गरीब तबका आता है। तो ये आज होगा मिडिल क्लास, मतलब कि मिडिल क्लास वाले की बात की जाएगी और लोअर क्लास की भी इसमें बात की जाएगी। और थोड़ा-सा हम लोग इंडियन इकोनॉमी से भी जोड़ के देखेंगे इसमें। तो ये टोटल टॉपिक होगा जो कि आप देखेंगे मिडिल क्लास पे बहुत सारा आर्टिकल आया था, बजट में भी इनको नहीं पूछा जा रहा है। आजकल टैक्स का सबसे ज़्यादा बोझ इन्हीं पे होता है। तो सभी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और अभी क्या मुद्दा है जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो मिडिल क्लास के बारे में अब बहुत सारी डेफिनिशन हो सकती है। तो एक डेफिनिशन ये भी समझ के चलिए कि डेफिनिशन में ये है कि अभी हमारे यहाँ पे 30% मान के चलिए मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन बाकी अगर डेवलप कंट्री में देखेंगे तो डेवलप कंट्री में 67% तक, 65 से 70 के बीच में मिडिल क्लास होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हमें भी कहीं पहुंचना है 2047 तक का जो हमने लक्ष्य रखा है डेवलप होने का, तो अगर वहां पे पहुंचना है तो मिडिल क्लास को आगे करना पड़ेगा। मतलब जो गरीब से ही उठ के लोग मिडिल में आएंगे, समझिए, नीचे वाले ही ऊपर आएंगे। तो इससे एक तो गरीबी भी कम होगी, मिडिल क्लास जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ता है। तो वो मैं आपको तो अलग ही बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये होता है, और जिसकी इनकम 5 से मतलब समझिए कि 30 लाख के बीच में होती है उसको मिडिल क्लास माना जाता है। तो अब मिडिल क्लास की बहुत सारी डेफिनेशन जो मैंने बताया, तो ये 2 चीज़ें आप मान के चलिए। और ये है, और इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा मिडिल क्लास में कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यही करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, आखिर में पहले देखेंगे हम मिडिल क्लास के फ़ायदे क्या हैं और अभी फिर देखेंगे इनकी मतलब फ़ायदे क्या होते हैं अगर सोसाइटी में मिडिल क्लास बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंस भी देखेंगे इसमें। तो पहला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी देश में, तो समझिए मिडिल क्लास ही जो होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब समझिए कि अब कैपिटल बनता है तभी जीडीपी में मतलब ग्रोथ होती है, चाहे देश में ग्रोथ होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे ये योगदान देते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही लोग बचत करते हैं। और बचत फिर करेंगे तो बैंक में आप रखिएगा, बैंक से फिर जाएगा लोन के थ्रू, जिसको भी कंपनी खोलना हो, चाहे जो कंपनी खोल के बैठा हो तो उसके पास ये पैसा जाएगा और फिर वहाँ पे वो कोई भी स्टार्टअप शुरू करता है। स्टार्टअप शुरू होता है मतलब कि कैपिटल बन रहा है अपने देश में। कैपिटल बनता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है देश में, मतलब समझिए ग्रोथ होता है, कुछ न कुछ प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनका मिडिल क्लास का ही, यही बचत करते हैं। और यही बचत देखेंगे कि बैंक के थ्रू में फिर बैंक क्या करेगा, बैंक का यही काम है, मिडिल मैन का काम करता है, वो किसी और को देगा, फिर इंटरेस्ट उसको मिलता है, तो बैंक का काम चलता है। तो वो जो पैसा वहाँ पे देता है तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का काम होता है। तो ये मिडिल क्लास ही द्वारा होता है। और दूसरा आपको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्किल किसके पास होता है, तो मिडिल क्लास के पास होता है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे डॉक्टर कहाँ से हैं, मिडिल क्लास से देखेंगे। तो मिडिल क्लास ही मतलब समझिए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लोग अभी देखिए कि फ़ॉरेन से जो इतना रेमिटेंस आता है तो वो भी समझिए मिडिल क्लास ही है। तो फ़ॉरेन में जाके इतना जो हम रेमिटेंस भेजते हैं, हमारे देश में इतना पैसा आता है, समझिए फ़ॉरेन कंट्री से कमा के वो भेजते हैं। तो ये मिडिल क्लास ही द्वारा होता है। इंजीनियर मिडिल क्लास होते हैं। सबसे ज़्यादा देखेंगे डॉक्टर, तो वो भी समझिए मिडिल क्लास ही होते हैं, जो कि बैकबोन माने जाते हैं देश के। पूरी तरह से सोसाइटी के समझिए बैकबोन होते हैं। ये पूरी तरह से इंजन का काम करते हैं। अगर कोई भी इकोनॉमी होती है तो मिडिल क्लास, तो सबसे ज़्यादा स्किल यहीं से आती है। और मिडिल क्लास से ही लोग निकल के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे लोअर जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं, वो भी सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी ये मिडिल क्लास में आते हैं, जो कि परिभाषा ये बनाई गई है, डेफिनेशन वो मैं आपको बता रहा। तो ये करते हैं। और अगला आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है मिडिल क्लास द्वारा। कंजम्पशन मतलब सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है वो मिडिल क्लास ही करता है। उपभोग के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। जब तक मान लीजिए कि डिमांड ही ना हो इकोनॉमी में, तो फिर कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन नहीं होती। डिमांड सप्लाई पे ही इकोनॉमी काम करती है। तो अभी आप देखेंगे चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, उसने मतलब पूरी तरह से वर्ल्ड में देखेंगे वस्तुओं को बेचता है। लेकिन अब जो टैरिफ वॉर बढ़ गया है, सभी देश उसको मतलब नहीं चाहने दे रहे हैं कि अब उसका वस्तु उनके देश में आ सके, उनके कंपनी का वस्तु मतलब उनके देश का ही लोग खरीदे। तो इसके लिए कस्टम ड्यूटी मतलब समझिए कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे उसके सामानों पे। तो उसके लिए उसने अभी क्या किया है कि कंजम्पशन बोला है अपने देश में ही हम बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो समझिए सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मिडिल क्लास ही करता है। मिडिल क्लास ही अभी उभरता है तो उसको कार चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको
सभी फैसिलिटी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास के वजह से आज देखेंगे कि पूरी तरह से दुनिया में भारत का मतलब नाम छाया हुआ है, विश्व गुरु आप सुनते होंगे बनने का। तो ये सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे पोटेंशियल चाहे इज्जत दी जा रही है भारत को, तो समझिए क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमें मतलब सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास यहीं पे उभरने वाला है। जितने लोग गरीब हैं वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होंगे मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास में जैसे शिफ्ट होंगे तो समझिए यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, कार लोगों का डिमांड होगा, घर लोगों का डिमांड होगा, फ़ोन डिमांड होगा, हर एक वस्तुओं का डिमांड होगा। तो डिमांड होगा तो फिर बेचेंगे कौन? फॉरेनर कंट्री आएंगे बेचने, अगर हम नहीं उत्पाद कर पाते हैं तो। इस वजह से लोग अब चाह रहे हैं कि इंडिया को मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट को कैप्चर करेंगे तो फिर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट से नहीं बना के रखिएगा, चाहे बात अगर सही से नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आके वो प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। इसलिए मतलब पूरी दुनिया में देखेंगे कंजम्पशन के वजह से भारत को मतलब एक सोचा जाता है यहाँ पे वस्तुओं को खपाया जा सकता है। इस वजह से भी देखेंगे मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है। मिडिल क्लास के वजह से ही लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके अब इसके मार्केट को कैप्चर किया जाए भारत को। तो इस वजह से तरह-तरह के वहाँ पे लोग बातें करते हैं, तो ये है। और देश में मतलब राजनीति में तो इनका मतलब समझिए प्रभाव होता है, लेकिन उतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा निचले तबके पे ध्यान दिया जाता है, इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस होने के कारण भी। तो अब मतलब ये नहीं है, सभी तो अब देश के जो हैं तो वो भाई-बहन ही हैं, चाहे जो नीचे हैं तो उनको ऊपर आने के लिए सरकार का प्रायोरिटी तो होना ही चाहिए कि सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि गरीबों को अगर आपको मिडिल क्लास में शिफ्ट करना है, जैसे मान लीजिए 30% है, तो अगर 60% तक पहुँचाना है, तो पहले आपको स्किल डेवलप करना होगा, रोज़गार देना होगा। ये फ्री की चीज़ें देने से नहीं होगी। मतलब ऐसा चीज़ें करिए, कोई भी अगर आप घर के लोगों को देखेंगे, तो क्या करता है? अपने बच्चे को पढ़ाता है ताकि लॉन्ग टर्म में क्या हो सके, वो कमाए, उसके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्री की वस्तुएँ देते हैं गरीबों को, तो वैसे गरीबी ख़त्म नहीं होती है, वो तो कुछ नहीं होगा। स्किल देना पड़ेगा, रोज़गार, जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखेंगे जो जनसंख्या है तो ये डेमोग्राफ़ी जो डिविडेंड मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा युवा है उससे गुज़र रहे हैं हम। लेकिन अगर इनको नहीं मिला तो ये जो है तो ये डिज़ास्टर का काम करेंगे बाद में, समझिए। अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो गरीबी बहुत जल्दी कम होगी अगर फिर वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार क्रिएट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि फ्री के चीज़ें पर ध्यान दी जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत आर्टिकल आ रहा था, इसमें बोला जा रहा था बार-बार कि यहाँ पे अब जो विपक्ष है देखेंगे, विपक्ष भी ध्यान नहीं दे रही है, जो गवर्नमेंट में है वो भी ध्यान नहीं दे रही है मिडिल क्लास पे। तो ये समझिए कि सबसे मतलब कि समाज से कटते जा रहे हैं मिडिल क्लास के लोग। तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देखेंगे यहीं से आता है, सबसे ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा जो देखेंगे कि इन्वेस्ट होता है इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। लेकिन फिर इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितनी भी फ्री की चीज़ें हैं, तो फ्री के जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो जो टैक्स देते हैं उन पे बोझ ही पड़ता है। तो वो फिर टैक्स तो ये सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर वहाँ पे जो फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसमें पैसा जा रहा है। राजनीति में सबसे नीचे इनकी बात हो रही है, इनकी बात कहीं नहीं हो रही है, जो कि पहले होती थी, जो कि अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और जब भी समझिए मिडिल क्लास उभरेगा तो वो देश जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यही करेंगे। दूसरा नंबर है कि फिर गरीब जो है वो मिडिल क्लास में जैसे शिफ्ट होंगे तो उनका जो रहने का है वो क्वालिटी इम्प्रूव होगा, समझिए वो गरीबी से दूर होंगे। तो मिडिल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए। और ये बढ़ेगा कैसे? तो ये जब तक यहाँ पे बेरोज़गारी दूर नहीं होगी तब तक नहीं बढ़ेगा। स्किल और फिर रोज़गार जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें दूर होंगी, जो कि बार-बार देखेंगे कि आ रहा था अभी आर्टिकल में, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। और ये भी कारण है, समझिए अगर मिडिल क्लास में लोग शिफ्ट होते हैं तो एक ये भी बनता है कि मिडिल क्लास में जैसे लोग शिफ्ट होंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है, सोसाइटी में क्राइम रेट घटता है। मिडिल क्लास में शिफ्ट होते हैं क्योंकि वो फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, जॉब में लगेंगे तो क्राइम रेट बढ़ेगा। वहाँ पे जितने सोशल इश्यू अभी आपको देखने को मिलेगा, दहेज प्रथा, चाहे सोशल इश्यू में जितनी भी छुआ-छूत, कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें भी कम होती हैं, क्योंकि जो गरीब है वो मिडिल क्लास में शिफ्ट होगा। मिडिल क्लास में शिफ्ट होते ये सब जितनी भी बुराइयाँ होती हैं सोसाइटी की, ये धीरे-धीरे नीचे खुद ब खुद गिर जाती है। जैसे दिल्ली में देख सकते हैं आप, तो दिल्ली में कोई भी ये नहीं है कि आप देखेंगे छुआ-छूत, अनटचेबिलिटी, ये सब जैसी चीज़ें एक मेट्रो में आप देखेंगे सभी लोग बैठ के जा रहे हैं। तो वो मतलब धीरे से जैसे वहाँ पे इस मिडिल क्लास में लोग शिफ्ट होते हैं तो बिल्कुल माइंडसेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत प्रॉफ़िट है जो कि हमें देखना चाहिए। फ्री की जो चीज़ें आपको बहुत सारी योजनाएँ, सब्सिडी, इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जल्दी से यहाँ पे अब सब्सिडी का ये फ़ायदा होता है ना कि जल्दी से आपको पता चलता है कि हाँ, गवर्नमेंट तो मेरे लिए कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट भी
अब वोट के लिए ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ती है। अगर वो लॉन्ग टर्म किसी काम को लेके चले तो अब लॉन्ग टर्म में रिजल्ट 5 साल 10 साल बाद ऐसे आता है, समझिए ऐसे आता है, तो फिर वहाँ पे वोट आप नहीं देंगे। लेकिन सब्सिडी क्या है, अभी आपके खाते में चाहे अभी कोई योजना है तो ये तुरंत आपको फ़ायदा मिलता है, तो उससे लोग क्या होंगे, बोलेंगे कि गवर्नमेंट काम कर रही है और वहाँ पे वोट मिलती है, तो इस वजह से ये चीज़ें की जाती हैं, सब्सिडी और ये दी जाती हैं। तो ये सही है और इसको मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं लेके हम चल सकते हैं। अभी के लिए सही है अगर गरीबी है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रक्चरल सुधार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो ये पूरी तरह से मैंने आपको मिडिल क्लास के बारे में बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।